के म्यूचुअल फंड्स को लेकर काफी वीडियोस बन रहे हैं, काफी आर्टिकल्स भी छप रहे हैं और उनको देखकर आप लोग मुझे कमेंट कर करके बार बार पूछ भी रहे हो कि क्या हम क्वांट के फंड्स को एग्जिट कर दें, क्योंकि पिछले 1 महीने से जब से सेबी की रेड हुई है तब से इसकी परफॉर्मेंस है जो कि खराब हो चुकी है। तो देखो, जहां तक बात परफॉर्मेंस की रही है तो पिछले 1 महीने का समय आपको पता है कि मार्केट के लिए भी काफी वॉलेटाइल रहा है। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई है इंडेक्स लेवल पे, लेकिन काफी वॉलेटाइल रहा है और स्टॉक्स के लेवल पे गिरावट हुई है, स्टॉक्स के अंदर गिरावट हुई है, जिस कारण से इंडेक्स के लेवल पे आपको नहीं दिखता है कि बहुत गिरावट हुई है, लेकिन वॉलेटिलिटी अगर हम स्टॉक्स के लेवल पे देखें तो काफी है। तो इस कारण से सिर्फ ऐसा नहीं कि जो खराब परफॉर्मेंस है या फिर जो कम रिटर्न है, खराब परफॉर्मेंस नहीं, जो कम रिटर्न पिछले 1 महीने में बने हैं कुछ फंड्स में, वो सिर्फ क्वांट के बने हैं। सारी ही एएमसीज के कुछ कुछ कैटेगरी के फंड्स जो है उसके अंदर कम बने हैं, लेकिन क्योंकि क्वांट बहुत पॉपुलर है और फिर सेबी की रेट पर के और इसकी थोड़ी सी बातें बढ़ गई, यहाँ पे बातें होने लगी इसके बारे में, इस कारण से इसको लेकर वीडियोस और आर्टिकल ज्यादा बन रहे हैं। देखो, मैंने आपको 2 चीजें सिखाई हैं किसी भी म्यूचुअल फंड को एग्जिट करने का डिसीजन। सबसे पहले तो 1 महीने के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको किसी भी फंड को इन करने एग्जिट करने का डिसीजन नहीं लेना है। मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको देखना है कि क्या फंड 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल में अपने इंडेक्स को बीट कर पा रहा है क्या, या फिर अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है। मान लो सबसे पहले हम देखते हैं कि चलो कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है या नहीं। चलो कैटेगरी एवरेज को भी नहीं बीट कर पा रहा, इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, जो उसका बेंचमार्क इंडेक्स है उसको बीट कर पा रहा है तो ठीक है। नहीं कर पा रहा है अगर बेंचमार्क इंडेक्स, तो एक चीज और आपको देखनी है कि क्या वो फंड आपकी जो एक्सपेक्टेड XIRR रिटर्न है उसको पूरा कर पा रहा है या नहीं। तो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि 1 महीने में कितना रिटर्न दिया। ये आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखो कि आपका बेंचमार्क इंडेक्स का परफॉर्मेंस या कैटेगरी एवरेज परफॉर्मेंस या आपकी जो एक्सपेक्टेड XIRR है वो पूरा कर पा रहा है नहीं। मतलब कैटेगरी एवरेज को हटा भी दो, क्योंकि काफी सारे फंड्स होते हैं जो कैटेगरी एवरेज को नहीं बीट करते, लेकिन फिर भी आपकी एक्सपेक्टेशन से अच्छा XIRR रिटर्न प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो चीज देखना है, ना कि किसी वीडियो को देखकर या किसी आर्टिकल को पढ़ के आपको देख लेना है कि अरे ये तो फंड बहुत बेकार परफॉर्म कर रहा है, अब तो हमें एग्जिट कर देना है। यही चीजें होती है नॉइज, और यही चीजें होती हैं जो कि इन्वेस्टर को मार्केट में लंबे समय तक टिकने नहीं देती है, और जिस कारण से इन्वेस्टर अपना नुकसान कर लेता है। जो गेन्स हो सकती थी वो भी गेन्स उसकी नहीं हो पाती, इस सब शोरगुल के कारण, हल्ला के कारण, नॉइज के कारण। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कभी भी किसी दूसरे के कुछ कहने पे ना फंड को खरीदना है और ना फंड को बेचना है। हमेशा खुद से एनालाइज जरूर करना है। और अगर क्वांट के म्यूचुअल फंड की केस में हम बात करते हैं तो आप मिनिमम 1 साल का भी परफॉर्मेंस देखते हो, 2 साल 3 साल तो अच्छा है, मिनिमम 1 साल भी का भी परफॉर्मेंस देखते हो तो क्वांट के सारे जो फंड्स हैं वो लगभग कैटेगरी एवरेज रिटर्न को भी बीट करते हैं, बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट करते हैं और एक्सपेक्टेशन से अच्छा तो रिटर्न दे ही रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि क्वांट के किसी भी फंड में अगर आप इन्वेस्टेड है अपने गोल के अकॉर्डिंग, तो परफॉर्मेंस को लेकर एग्जिट करने की जरूरत है। हाँ, आपका गोल कंप्लीट होने वाला है तो एग्जिट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। या कोई थर्ड रीजन है, थर्ड पार्टी रीजन जिस कारण आपको विड्रॉ करना है, वो अलग चीज होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि परफॉर्मेंस इतनी डेड है क्वांट के फंड्स की कि वहां पे आपको परफॉर्मेंस खराब होने के कारण एग्जिट करना पड़े। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन कोई हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ लेना और खुद से एनालिसिस करो।